आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खानदान के हवाले से खबर देना सहाफ़ी अहमद नूरानी को महंगा पड़ गया जी। और सहाफ़ी अहमद नूरानी के दो भाई जो हैं उनको अगवा कर लिया गया नामालूम अफराद की जानिब से। नाजरीन, हम सब जानते हैं अहमद नूरानी जो कि एक सहाफ़ी हैं और पिछले 5 साल से वो अमेरिका में मुकीम है, वाशिंगटन में। उन्होंने एक खबर दी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके हवाले से, उनके ख़ानदान के हवाले से कुछ इंकशाफात किए उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट के अंदर। जब उन्होंने इंकशाफात किए तो उसके बाद अहमद नूरानी के दो भाइयों को नामालूम अफराद की जानिब से अगवा कर लिया गया और इस हवाले से उनकी वालदा ने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन भी दायर कर दी है अपने बेटों की बाजियाबी के हवाले से। नाजरीन, जो सारी खबर है वो मैं आपको उस खबर का खुलासा मैं बता देता हूँ कि वो खबर असल में है क्या। अहमद नूरानी ने ऐसा क्या इंकशाफ किया आर्मी चीफ और उनके जो करीबी जो रिलेटिव्स हैं उनके हवाले से, आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी अहमद नूरानी को। तो नाजरीन, सबसे पहले तो मैं अहमद नूरानी का बता दूं कि अहमद नूरानी एक सहाफ़ी हैं जो कि अमेरिका में एक अपनी ये जिम्मेदारियां, सहाफ़ती जिम्मेदारियां इंजाम देते हैं। अहमद नूरानी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर के हवाले से जाने जाते हैं और वो इस तरह की एक इन्वेस्टिगेशन करके वो स्टोरीज फाइल करते हैं। तो इसी तरह उन्होंने एक स्टोरी दी जिसमें इस दफ़ा आर्मी चीफ और उनके जो करीबी रिलेटिव्स हैं उस हवाले से उन्होंने ये स्टोरी दी जिसमें उन्होंने बताया कि जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं उनके जो करीबी रिलेटिव्स हैं, आर्मी आसिम मुनीर साहब के ओहदा संभालने के बाद उनके करीबी रिलेटिव्स को कितने बड़े बड़े ओहदों पर तरक्कियां मिली। कुछ काम ऐसे हुए जो कि जिसकी शायद कानून इजाज़त नहीं देता था, लेकिन क्योंकि आर्मी चीफ आसिम मुनीर थे तो उनकी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक कानून से बालातर होकर वो काम किए, उनको अपने अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको फेवर दी। इस हवाले से अहमद नूरानी ने अपनी खबर में बड़ी एक डिटेल जो है उन्होंने खबर दी है कि कब कब और किस किस मौके पर आर्मी चीफ के जो रिलेटिव्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया गया, जिनमें मोहसिन नकवी का नाम भी जो है वो सर फहरिस्त है। मोहसिन नकवी को किस तरह से सिस्टम के अंदर लाया गया, कितने कम टाइम के अंदर उन्हें वज़ीर आला पंजाब भी बनाया गया, फिर उसके बाद हमने देखा कि इंटीरियर मिनिस्टर भी बनाया गया और फिर चेयरमैन पीसीबी भी। इसी तरह आर्मी चीफ के जो दीगर जो रिलेटिव्स हैं जिनमें उनकी साहबजादियां भी हैं, उनको पासपोर्ट के हवाले से एक अहमद नूरानी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनको एक कानून से बालातर होकर जिस तरह से वो कोई एक पासपोर्ट है वो जारी किए गए। इसी तरह दीगर जो फैमिली मेम्बरान आसिम मुनीर साहब के थे उनको किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया गया, ये सारा उस रिपोर्ट का खुलासा है जो मैं आपको चंद अल्फाज में बता रहा हूँ। जब ये रिपोर्ट शाये हुई तो इस रिपोर्ट के बाद अहमद नूरानी के जो भाई हैं, बाकी दो भाई, उनको इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया और वो अभी तक जो है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनका कोई पता नहीं है वो कहाँ है। उनकी वालदा, बुजुर्ग वालदा ने एक रिट पटिशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए। दूसरी जानिब नाजरीन, पाक आर्मी पूरे पाकिस्तान में इस टाइम KPK ख़ास तौर पे और बलूचिस्तान में जिस तरह से दहशत गर्दी सर उठा रही है, पाक फ़ौज के जवान आए रोज़ उस दहशत गर्दी से, दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं, अपना गर्म खून जो है इस धरती पर कुर्बान कर रहे हैं। अभी भी एक मेजर साद एक कश्मीर से जिनका ताल्लुक था, कश्मीर बाग से उनका ताल्लुक था, वो बलूचिस्तान में दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए। इससे कबल हमने देखा बलूचिस्तान में जिस तरह से ट्रेन को दहशत गर्दों ने कब्जे में लिया और फिर पाक फौज के जवानों ने उस ट्रेन को बाजियाब उस ट्रेन में जितने भी लोग थे उनको बाजियाब करवाया किया एक ऑपरेशन करके। तो नाजरीन, पाक फौज पूरे मुल्क में इस टाइम दहशत गर्दी की लहर फिर उठ रही है और उसके खिलाफ एक ऐलान जंग किए हुए, और उसमें हमारी दुआ है कि अल्लाह हमारी फ़ौज को, पाक फ़ौज को इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी नसीब फरमाए और इस दहशत गर्दी को जितना जल्दी मुमकिन हो सके हमारे मुल्क से निकल जाना चाहिए इन दहशत गर्दों को, क्योंकि दहशत गर्दी की वजह से लोग, KPK के लोग, बलूचिस्तान के लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को बाहर निकलना जो है वो खौफज़दा होते हैं बाहर निकलने के लिए भी, क्योंकि कोई पता नहीं होता कब किस टाइम कोई वाक़या हो जाए। तो अल्लाह हमारी पाक फ़ौज को इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कामयाबी से हमकिनार फरमाए। आमीन।